जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव में इस बार सीधा मुकाबला भाजपा के एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर युवा नेता जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के बढ़ते हुए कद को देखते हुए दोनों खेमों की पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। अब ऐसे में यह सवाल उठता है दोस्तों कि क्या हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में बचा पाएंगे झारखंड में अपनी सरकार, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बन जाएगी इस बार झारखंड राज्य के अंदर एनडीए गठबंधन की सरकार। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड चुनाव को लेकर इस समय सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। इसी सबको देखते हुए दोस्तों झारखंड के कुल 81 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें आपको भी चौंका देने वाले हैं। दोस्तों आइए देखते हैं जिलेवार ताजा सर्वे। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को झारखंड राज्य के अंदर अगर अपनी सरकार बनानी हो तो उसे कम से कम 41 विधानसभा की सीटों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कौन सी पार्टी झारखंड राज्य के अंदर 41 विधानसभा की सीटें हासिल करके अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों वहीं पर कौन सी पार्टी यहाँ पर बहुमत के आंकड़े से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी मैं चुनाव और देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें लाऊं तो सही समय पर आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का सबसे पहला जिला आता है साहेबगंज की जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो जारी हुआ है उसके माध्यम से दोस्तों साहेबगंज जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों साहेबगंज जिले से दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के खाते में दोस्तों यहाँ पर साहेबगंज जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगर अगले जिले की बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है रांची झारखंड का राजधानी भी है और रांची में कुल 7 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अगर बीजेपी गठबंधन एनडीए की बात करें दोस्तों तो रांची से दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर रांची से दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम की बात करें दोस्तों तो जेएलकेएम के खाते में दोस्तों यहाँ पर रांची से दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है बोकारो जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें बीजेपी गठबंधन एनडीए की तो दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों बोकारो जिले से 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी को अगर देखें दोस्तों तो टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के खाते में दोस्तों बोकारो जिले से 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है गिरिडीह की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो गिरिडीह जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 6 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगर बीजेपी गठबंधन एनडीए की बात करें दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों गिरिडीह जिले से यहाँ पर दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम के खाते में दोस्तों गिरिडीह जिले से 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों गिरिडीह जिले में दोस्तों एनडीए के बीच इंडिया गठबंधन के बीच काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है सरायकेला की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो सरायकेला जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए की अगर बात करें दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर सरायकेला जिले से 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी की अगर बात की जाए दोस्तों तो टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम के खाते में दोस्तों यहाँ पर सरायकेला जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है लातेहार की सबसे
सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो लातेहार जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 2 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से दोनों के दोनों सीट यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए अपने नाम करती हुई नजर आ रही है दोस्तों। बीजेपी गठबंधन एनडीए और युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम के खाते में दोस्तों यहाँ पर दोनों सीट पर इंडिया गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है दोस्तों। एनडीए और जेएलकेएम को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पूर्वी सिंहभूमि। पूर्वी सिंहभूमि की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो पूर्वी सिंहभूमि में कुल 6 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 6 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए की बात करें दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन एनडीए गठबंधन के खाते में दोस्तों पूर्वी सिंहभूमि जिले से 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है धनबाद। धनबाद जिले की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो धनबाद जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 6 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों धनबाद जिले से 3 विधानसभा की सीटें निकालने में सफल होती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम के खाते में दोस्तों धनबाद जिले से 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पर धनबाद जिले में दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए को यहाँ पर दोस्तों बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है कोडरमा। कोडरमा में कुल 1 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें से यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन और टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम की अगर बात करें दोस्तों तो दोनों पार्टियों के बीच यहाँ पर कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है हजारीबाग। हजारीबाग की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो हजारीबाग में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 4 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर हजारीबाग जिले से यहाँ पर दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम के खाते में दोस्तों हजारीबाग जिले से यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हमने झारखंड के 81 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 42 सीटों पर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया ब्लॉक के खाते में दोस्तों यहाँ पर 18 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर 19 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी और पार्टियों की मिलाकर अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर टाइगर जयराम महतो की पार्टी और अन्य पार्टियों को मिलाकर दोनों दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से मिलती हुई नजर आ रही है। अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के बीच काफी दिलचस्प का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले जिले की ओर दोस्तों। झारखंड का अगला जिला आता है जामताड़ा। जामताड़ा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो जामताड़ा जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 2 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम का यहाँ पर दोस्तों जामताड़ा जिले में पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पलामू। पलामू जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 5 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन के खाते में दोस्तों पलामू जिले से 2 विधानसभा की सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों पलामू जिले से 3 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं पर युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम के खाते में दोस्तों पलामू जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए दोस्तों तो पलामू जिले में इंडिया गठबंधन को दोस्तों इंडिया गठबंधन के बीच काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है लोहरदगा। लोहरदगा में कुल 1 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 1 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से इंडिया गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक को यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम के खाते में दोस्तों लोहरदगा जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है।
इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है खूंटी। खूंटी की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डालें दोस्तों तो खूंटी जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 2 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से दोस्तों यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस गठबंधन इंडिया बला के खाते में दोस्तों दोनों के दोनों सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलके को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है चतरा। चतरा जिले की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डालें दोस्तों तो चतरा जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 2 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन एनडीए भी दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलके के खाते में दोस्तों चतरा जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर बात की जाए दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है गुमला। गुमला की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो गुमला जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 3 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, इसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन के खाते में दोस्तों गुमला जिले से 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलके की अगर बात की जाए दोस्तों तो जेएलके के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। झारखंड का अगला जिला आता है रामगढ़। रामगढ़ में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 2 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो जारी हुआ है उसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन के खाते में दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों रामगढ़ जिले से 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलके की अगर बात की जाए दोस्तों तो जेएलके के खाते में दोस्तों रामगढ़ जिले से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर बात की जाए दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाले दोस्तों तो पश्चिमी सिंहभूमि में कुल 5 विधानसभा की सीटें आते हैं। इस 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों एनडीए के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 1 विधानसभा की सीटें पश्चिमी सिंहभूमि जिले से मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलके के खाते में दोस्तों 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी सिंहभूमि जिले के अंदर से दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन के खाते में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है दुमका। दुमका की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डालें दोस्तों तो दुमका में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 4 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अगर बात की जाए बीजेपी गठबंधन एनडीए की दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलके के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दुमका जिले से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है सिमडेगा। सिमडेगा में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 2 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों दोनों के दोनों सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलके का दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गोड्डा। गोड्डा जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर गोड्डा जिले से 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलके के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है देवघर। देवघर में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 3 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से कांग्रेस गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलके का दोस्तों यहाँ पर भी कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गढ़वा। गढ़वा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो गढ़वा जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 2 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों दोनों के दोनों सीटें यहाँ पर बीजेपी गठबंधन ये नहीं कांग्रेस गठबंधन एनडीए यहाँ पर दोस्तों दोनों के दोनों सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलके का दोस्तों पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है।
इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पाकुड़ में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन इंडिया है दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम माधव की पार्टी यानी जेएलके के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। पाकुड़ जिले से दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के मुकाबले में दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया के दोस्तों यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कुल मिलाजुला कर अगर देखें दोस्तों तो झारखंड की सभी 81 विधानसभा की सीटों का अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर 44 सीटें इंडिया गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी है और कांग्रेस पार्टी की महागठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों गठबंधन की अगर बात की जाए दोस्तों तो झारखंड राज्य के अंदर इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े से 2 सीटें ज्यादा लेती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगर बीजेपी गठबंधन इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों 33 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अन्य पार्टी की अगर बात की जाए दोस्तों तो अन्य पार्टी में टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलके यहाँ पर दोस्तों 3 नवंबर पर बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों 6 सीटों का बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी दिलचस्प आंकड़ा देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता है सबसे ज्यादा चाहे महाराष्ट्र चुनाव हो या फिलहाल चल रहा महाराष्ट्र से ज्यादा जो मेहनत हो रही है वो झारखंड राज्य में हो रही है। इस तरीके से अगर देखें दोस्तों तो बीजेपी चाहे अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा जो शिवराज सिंह चौहान हो, इसके अलावा दोस्तों असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा शर्मा, वो सभी दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं वो सब कहीं ना कहीं दोस्तों झारखंड में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं पर अगर बात की जाए दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन और इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों राहुल गांधी और बड़े बड़े नेता है प्रियंका गांधी, सभी ने जो एक तरीके से इस चुनाव में झारखंड चुनाव को कहीं ना कहीं सभी जो बड़े जो ताकत के साथ कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरे हैं। आगे अब फाइनल जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे, फिलहाल पहले चरण में जो वोटिंग होगा वह 23 नवंबर को होगा, लेकिन दोस्तों दूसरे चरण में जो वोटिंग होगा वो 20 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड के दोनों स्टेट में जो है वो फाइनल जो चुनाव होंगे। इसके बाद दोस्तों 23 नवंबर को कहीं ना कहीं दोस्तों नतीजे आएंगे। अभी तो पूरे तरीके से साफ हो पाए कि झारखंड राज्य के अंदर किस पार्टी के गठबंधन को यहाँ पर बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगर झारखंड विधानसभा चुनाव की ओपिनियन पोल में यानी देखें दोस्तों तो इस बार झारखंड राज्य के अंदर कहीं ना कहीं दोस्तों इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन इंडिया कहीं ना कहीं दोस्तों पिछड़ती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों इस बार भी अगर कांग्रेस गठबंधन इंडिया की सरकार बन जाती है दोस्तों तो इस बार बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है दोस्तों। वहीं पर आपके हिसाब से क्या लगता है दोस्तों, इस बार झारखंड राज्य के अंदर किस पार्टी के गठबंधन को कितने विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है? पर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि जब भी मैं चुनाव और देश दुनिया की खबरें लाऊं तो सबसे पहले